तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है शिक्षा में नवाचार। और भी अन्य बहुत सारे पाठ्यक्रम में ये टॉपिक है कि शिक्षा में नवाचार क्या होता है और इसके क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले देखिए, नवाचार का अर्थ होता है कि ऐसे नए नए विचारों का शिक्षा में प्रयोग करना जो उपयोगी हो और सार्थक हो और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप काम में लिए जा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हर चीज़ में बदलाव आते हैं। उसी तरह शिक्षा में भी बहुत सारे बदलाव आए और उसी बदलावों के अनुरूप बहुत सारे प्रयोग हुए। उन प्रयोगों को ही नवाचार का रूप कहा जा सकता है। ये नवाचार किस तरीके से होते हैं इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, सूचना भेजने का तरीका, तकनीक या नवाचार, ये सब एक ही बात है। जैसे देखिए, उपग्रह, टीवी और रेडियो, यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए। देखिए, इसमें क्या है कि टीवी भी एक सूचना प्रसारित करने का जरिया है, रेडियो भी है, उपग्रह भी है। लेकिन इसमें नया क्या है, नवाचार क्या है, वो आपको समझाते हैं। उपग्रह देखिए, जैसे एड्यूसेट उपग्रह है। टीवी के अंदर क्या हुआ, टीवी बहुत समय से हमारे देश में प्रचलित है, लेकिन टीवी के माध्यम से सूचना भेजना या शिक्षा में ऐसा क्या नवाचार हुआ। टीवी के माध्यम से देखिए, ज्ञान दर्शन चैनल चलाया गया। इस ज्ञान दर्शन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया और उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद देखिए, रेडियो हम बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम सुनने के लिए भी देखते हैं, लेकिन अब रेडियो में क्या किया गया है, ज्ञानवाणी कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें ज्ञानवाणी एफएम चैनल के द्वारा बहुत सारे शिक्षा के कार्यक्रम बच्चों के लिए प्रसारित किए गए। एडुसेट जो यहाँ पर उपग्रह है, वो भी शिक्षा के लिए नवाचार के रूप में कहा जा सकता है। उसके बाद सबसे पहले हम एडुसेट पर चर्चा करते हैं। एजुकेशन सैटेलाइट बोला जाता है। GSAT-3 पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया था। स्थापना 20 सितंबर 2004 को की गई थी, जिसका मिशन शिक्षा के लिए था। श्री हरिकोटा द्वीप से जनवरी 2014 को GSAT-14 स्थापित किया गया है और श्री हरिकोटा द्वीप से इसे प्रक्षेपित किया गया था। GSAT-3 इसका नाम था, पहला कृत्रिम उपग्रह था। अब इसके स्थान पर जनवरी 2014 में GSAT-14 जो है वो स्थापित हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया हमें नए सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ी, जिसने पुराने सैटेलाइट का स्थान लिया है। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ। देखिए, नवाचार के टॉपिक पर थे। एडुसेट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट के माध्यम से हम जो नए प्रयोग कर रहे हैं वो नवाचार के अंतर्गत हैं। टीवी हम पहले से ही प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब ज्ञान दर्शन के माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और रेडियो में ज्ञानवाणी जो एफएम चैनल है उसके माध्यम से हम सिखा रहे हैं। आगे आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, एडुसेट का प्रमुख प्रसार कार्यक्रम गणित शिक्षक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि गणित के जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए नए नए प्रयोग करना, आनंदमय गतिविधियाँ होती हैं जो बच्चों को खेल खेल में सिखाना, उससे रिलेटेड जो है इसके मुख्य प्रसार कार्यक्रम हैं। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए एडुसेट सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है। HM के लिए ट्रेनिंग, यानी कि प्रधानाध्यापकों के लिए जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी एडुसेट सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है। और टीचर ट्रेनिंग इनोवेटिव, यानी कि शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण आयोजित होते हैं उसमें जो नवाचार नई नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो भी सैटेलाइट के माध्यम से सिखाई जा रही है। राजस्थान में एडुसेट देखिए, जो 22 अप्रैल 2006 को शुरुआत हुआ, शिक्षा संकुल जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। अब मैं आपको पुनः वापस शुरू से लेकर चलता हूँ बात समझाने के लिए। हमें सिर्फ इन 3 शब्दों को सीखना है। उसके बाद अब हम इसके विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि उपग्रह के माध्यम से नवाचार हो सकता है, शिक्षा क्षेत्र में टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से। लेकिन हुआ क्या है, एडुसेट सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है और उसके माध्यम से देखिए टीचर ट्रेनिंग, HM की ट्रेनिंग, टीचर ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग, इन सब के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उस तकनीक का नवाचार के रूप में प्रयोग हो रहा है। और टीवी के रूप में ज्ञान दर्शन चैनल है, जो अभी कोरोना के समय बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। और रेडियो ज्ञानवाणी जो FM चैनल है वो भी बच्चों के लिए चलाया जा रहा है।